सीतापुर जिला चिकित्सालय की डायलिसिस यूनिट को खुद के इलाज की दरकार है। यहां आने वाले रोगियों को आराम मिलना तो दूर रहा, उल्टे उनकी जान जोखिम में पड़ जा रही है। वो इसलिए क्योंकि यूनिट संचालक की तरफ से अभी तक जनरेटर की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जबकि यहां प्रतिदिन 46 किडनी मरीज आ रहे हैं। इन हालातों में जब बिजली की कटौती होती है तो मरीजों की परेशानियां कम होने की जगह बढ़ती जाती हैं। और तो और गर्मी से निजात के लिए साथ आने वाले तीमारदारों को भी हाथ के पंखे से मरीजों को हवा देनी पड़ती है। ये समस्या कोई एक दिन की नहीं, तकरीबन रोज की बनी हुई है। शुक्रवार को भी कई घंटे यूनिट से बिजली गायब रही, जिससे मरीजों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीज के साथ आए तीमारदार विवेक कुमार पांडे और आकाश दीक्षित ने आई इंडिया को बताया। अरे लाइट शाम से जब से ये पानी वानी आया है उसी टाइम से लाइट नहीं आई है, और मेन दिक्कत तो जनरेटर वाली है। अगर यहाँ पे जनरेटर आ जाए तो थोड़ा आराम हो जाएगी पेशेंटों को, और विशेष कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया, हमारा जो पेशेंट है उसका मतलब जैसे कल होना था, उसका 4:30 बजे की टाइमिंग है। तो कल 4:30 बजे से हम लगातार फ़ोन मिलाए, मैनेजर साहब ने कहा लाइट नहीं है। हम वेट करते रहे, रात के 10 बजे तक वेट किया। 4 बार हम यहाँ आए भी, हमको मतलब पता चला कि लाइट नहीं, तो हमने सोचा कि लाइट नहीं है तो नहीं हो पाई। उसके बाद सुबह 10 बजे सीएमओ साहब जब आए, सीएमएस आए थे, उसके बाद लाइट आई है लगभग वही 10 साढ़े 10 के करीब में। अब कल का नंबर हमारा लगा हुआ, कल से पेशेंट हमारी इतनी दिक्कत हो गई है, उसको उल्टियाँ हो रही, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उसके हाथ पैरों में दर्द हो, सूजन आ गई, पेशाब नहीं हो रही है। इतनी भैया दिक्कत, ये आज का एक दिन का नहीं है, मतलब मान के चलिए जब से ये स्टार्ट हुआ है जब से लाइट की दिक्कत है। यहाँ पे अगर जैसे आपको जैसे आपने ये इंतज़ाम बनाया था, तो सबसे पहले जितने भी हॉस्पिटल आप नहीं करते वो ठीक है, हम कैसो मर जाता हमारा पेशेंट, कोई बात नहीं, लेकिन आप इंतज़ाम बनाए हैं, गवर्नमेंट ने जब इतनी सुविधा दी है तो उसका आप लोग यूज़ करिए, ना कि मिसयूज़ करिए। अगर आपके पास जनरेटर नहीं है, अगर आपके पास जनरेटर जैसे नहीं है तो आप मत करते, लेकिन जब आपने यहाँ बुलाया, जनरेटर सुविधा नहीं है, लाइट सुविधा नहीं है, पेशेंट बताओ हम कहीं जा भी नहीं सकते। अगर हम प्राइवेट दूसरी जगह जाएँ 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अब बताओ सर हम क्या करें। अब सर यहीं पास में ये गांव है, गांव के पेशेंट हैं। हमारे हिसाब से जो एक तो नेफ्रोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर यहाँ होना चाहिए मेनली, जो पूरा ये कवर किया करे, वो समझेगा कि हमारे पेशेंट को मतलब क्या दिक्कत है। हालांकि ये हम नहीं कहेंगे कि स्टाफ गलत है, उनकी भी गलती नहीं है। जब लाइट ही नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे। भैया कल ये समझ लीजिए इंतज़ार, ये सोच रहे थे ऐसा ना हो हमारा मरीज़ ख़त्म हो जाए, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी भैया। हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं, जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं सरकार की तरफ से, अगर हो सके तो जनरेटर की सुविधा ज़रूर कर दीजिए, मतलब वरना कोई ना कोई अनहोनी किसी दिन, एक नहीं 4-5 पेशेंट की एक साथ में जान जाएगी। अब बता दें कि जिला चिकित्सालय सीतापुर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत हेमोडायलिसिस यूनिट इसी साल स्थापित की गई है। इसका शुभारंभ सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने 23 मई 2022 को किया था। इस यूनिट का संचालन नई दिल्ली की डीसीडीसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यूनिट शुभारंभ के साथ कंपनी को 2 माह के भीतर जनरेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु कंपनी ने अभी तक जनरेटर नहीं उपलब्ध कराया है। जनरेटर ना होने से बिजली ना आने की दशा में क्या कुछ खतरा बना रहता है, यह अभी आप तीमारदारों से सुन चुके हैं। जिला चिकित्सालय सीतापुर के सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि कंपनी को आज फिर कड़ा पत्र लिखकर मेल किया गया है। पहले भी पत्र लिखा गया था, क्योंकि करीब 15 दिनों से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। जनरेटर के लिए कंपनी को 2 माह का समय दिया गया था, जो बीत चुका है।